प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सभी आर्थिक क्षेत्र में प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये तीन महोदय हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और सबसे अंतिम में नोबेल पुरस्कार के श्रेणियों में आर्थिक क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता है। एक हफ्ते तक विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और समापन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार वितरित कर किया जाता है। ये जो तीन महोदय हैं, बर्नानके महोदय, ये जो देख रहे हैं, इस महोदय का नाम है डायबविग, और ये जो आप देख रहे हैं ये डगलस डायमंड साहब हैं। तो डगलस डायमंड, डायबविग और बर्नानके, बेन एस बर्नानके, फिलिप एच डायबविग और डगलस डायमंड, इन तीन महोदय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं, इन तीनों महोदय को नोबेल पुरस्कार तो प्रदान कर दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो इन्होंने कौन से विषय पर जो अर्थशास्त्र से संबंधित है उस पर शोध किया है। तो विषय क्या है? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए ध्यान रखेंगे, बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस। ये जो तीन महोदय हैं, इन्होंने बैंकों के परिचालन पर बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है और इसी योगदान को देखते हुए पैनल ने इन तीनों का नाम चुना है। आइए देखते हैं इन तीनों महोदय में से तीनों के क्या क्या योगदान है। तो लेकिन यहाँ जो ध्यान देने की बात यह है कि डायमंड महोदय को, डायबविग महोदय को और बर्नानके महोदय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र में भी किस क्षेत्र के लिए? तो बैंकों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए और फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट के संदर्भ में। आज वर्तमान में पूरा विश्व वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरे विश्व के वित्तीय ढांचे को तहस नहस कर दिया है। तो ऐसे में ये जो बैंक हैं या फिर यह जो वित्तीय संकट है, इनके सिद्धांतों का प्रयोग कर इस मुसीबत से उबर सकता है, और अगर मुसीबत से उभर नहीं भी सकता है लेकिन मरहम तो लग ही जाएगी इनके सिद्धांतों से। तो बिल्कुल ये प्रासंगिक है वर्तमान के दुनिया के अनुसार। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्थिक विज्ञान में इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविग ने क्या क्या दिया। अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में सुधार किया है, खासकर वित्तीय संकट के दौरान। वित्तीय संकट के दौरान बैंक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर वित्तीय संकट के दौरान बैंक तो बड़े महत्वपूर्ण होते ही हैं, साथ में ये सबसे अधिक सुभेद्य भी होते हैं। सबसे पहले खतरा बैंकों को ही पहुंचता है। लोगों के मन में आपाधापी मच जाती है और वो बैंकों में जमा अपनी बचत को निकालने के लिए चले जाते हैं, और जब वो बचत अपनी बैंक से निकाल लेंगे तो बैंकों के पास परिचालन के लिए और ऋण वितरित करके लाभ कमाने का जरिया नहीं होगा। तो ये इन्होंने बताया है कि वित्तीय संकट के समय बैंकों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, बैंकों की कितनी बड़ी भूमिका होती है। उनके शोध में एक महत्वपूर्ण खोज यह है कि बैंकों के पतन का रोकथाम क्यों महत्वपूर्ण है। तो जब भी वित्तीय संकट आएगा तो सरकार को तो सबसे पहले बैंकों के पतन को रोकना ही होगा। बैंकों का पतन वित्तीय संकट को और बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो दो महोदय हैं डायबविग और ये आप देख रहे हैं डगलस डायमंड, इन दोनों महोदय ने क्या बताया है आइए देखते हैं। अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए बचत का निवेश के रूप में परिवर्तन आवश्यक है।
बचतकर्ता बैंक से अप्रत्याशित परिव्यय के समय में अपने धन तक तुरंत पहुंच चाहते हैं, तो वहीं ऋण लेने वाले व्यवसायी दीर्घकालिक ऋण की उपलब्धता चाहते हैं। डबविग एवं डायमंड ने सुझाया कि बैंक इसके लिए बीच का रास्ता कैसे निकाल सकते हैं। आइए साथियों, इसको जरा सल समझने का प्रयास करते हैं। ये मानिए कि एक बैंक है और ये जो बैंक है करता क्या है, ये मानिए कि ये पांडुरंगा है और पांडुरंगा के पास पैसे ज्यादा हैं, तो वे अपने अतिरिक्त जो बचत किया है, जो पैसे इसने बचाया है अपनी कमाई से, इसको कहाँ रख देगा? बैंक में। और बैंक इस पैसे को कहाँ कर देगा? तो ये पांडुरंगा का भाई है और ये पांडुरंगा का भाई बाबूराव है और बाबूराव को पैसे चाहिए अपने निवेश के लिए और बैंक इस पांडुरंगा से पैसे लेकर बाबूराव को दे देगा और बदले में बाबूराव से ब्याज वसूल कर कुछ हिस्सा अपना रख लेगा और कुछ हिस्सा पांडुरंगा को दे देगा। लेकिन मानिए वित्तीय संकट चल रहा है और पांडुरंगा को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ये सोचेगा कि पूरे पैसे मैं बैंक से निकाल लूं और यह लचीलापन यह बैंक से चाहता है कि जब भी इसको कोई बीमारी हो, जब भी कोई आपातकाल आए, ये तुरंत अपना पैसा बैंक से विड्रॉ कर सके। लेकिन बाबूराव क्या चाहता है? बाबूराव चाहता है कि बैंक एक बार पैसा दे तो कुछ दिनों तक वो हमसे न मांगे, ताकि उस पैसे को हम लोग निवेश करें और उस निवेश से कुछ मुनाफा कमा लें, फिर बैंक को हम लोग ब्याज दर देना शुरू करेंगे। लेकिन जब भी वित्तीय संकट आता है तो ये पूरे पैसे निकालने लगते हैं। अभी बैंक के पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने अपना पैसा तो उधारकर्ताओं को दे दिया है, तो उधार लेने वालों से वो तो मांगेंगे ही ना, तो ये वित्तीय संकट में बड़ी ही समस्या हो जाती है। तो बैंक जब भी वित्तीय संकट आएगा कैसे काम करेंगे, यही बताया है किसने? तो डायमंड महोदय ने और विग महोदय ने। उन्होंने बताया सरकार इसके लिए, अभी जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और बैंक जो होते हैं अफवाहों के प्रति सर्वाधिक सुबेद्य होते हैं, तो जब भी अफवाह फैलता है लोग पैसा निकालने चले जाते हैं और बैंक संकट में आ जाता है। तो इन दोनों ने बताया सरकार इसके लिए पांडुरंगा जैसे लोगों को डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करा सकती है, जमा बीमा प्रोवाइड करा सकती है। अगर आपका जमा किया हुआ पैसा तत्काल नहीं मिलता है तो हम आपको बीमा देंगे, एक राशि आपकी जो पैसा जमा है, अगर बैंक किसी संकट में आ गया, दिवालिया हो गया, तो हम आपका पैसा नहीं डूबने देंगे, इसके लिए आप बीमा करा लीजिए और हम आपको पैसे दे देंगे। तो जमा बीमा यहां पर सरकार कर सकती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करा सकती है। दूसरा बात, जब भी बैंकों के समक्ष कोई खतरा आए तो सरकार को इनको पैसा देना चाहिए, ऐसा मानना है इन दोनों महोदय का। बीच का रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, यही बातें इन दोनों महोदयों ने बताई है। बैंक अफवाहों के प्रति सर्वाधिक सुबेद्य होते हैं, जमा बीमा सरकार को देना चाहिए। अगर मैं कोई पैसा जमा करता हूं तो वहां मेरे को डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलना चाहिए। बैंकों को ऋण सरकार दे, जब भी बैंक संकट में आए तो सरकार पैसा प्रोवाइड करे बैंकों को। डायमंड ने अपनी रिसर्च में यह भी प्रदर्शित किया कि कैसे बैंक सामाजिक रूप से एक और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बैंकों का सामाजिक दायित्व भी बड़ा होता है समाज के विकास में। तो ये अभी आप बताएंगे कि ये जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डायबविग और डायमंड महोदय ने यह बताया है कि वित्तीय संकट के दौरान बैंक सैद्धांतिक रूप से कैसे कार्य कर सकते हैं। इनको बचतकर्ताओं और उधार लेने वाले दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा और इस पूरे प्रक्रिया में सरकार की भी भूमिका अहम होगी। आगे बढ़ गए बर्नानके महोदय और बर्नानके महोदय ने क्या बताया है? बेन बर्नानके ने 1930 के
दशक की महामंदी का विश्लेषण किया, जो आधुनिक इतिहास का सबसे खराब आर्थिक संकट था। इन्होंने समझाया कि किसी भी आर्थिक संकट के दौरान बैंकों की भूमिका सर्वाधिक होती है। तो जब भी वित्तीय संकट आता है, इन्होंने बताया कैसे 1930 का संकट जब आया था तो उस दौरान बैंक किस प्रकार से कोलैप्स हुए थे। अगर बैंक सही तरीके से कार्य करते रहेंगे तो वित्तीय संकट से उबरा जा सकता है, और इन्होंने ये करके भी दिखाया था वर्ष 2008 के आर्थिक संकट के दौरान, जब अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक के ये गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो इतना ही है आज में। तो आप ध्यान में रखेंगे यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के प्रथम चरण यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में किस क्षेत्र में किस महोदय को नोबेल पुरस्कार मिला है, यह पूछा जाता है। तो इन तीनों के नाम आप अपने मस्तिष्क में जरूर रखें। डायमंड, डायविग, बर्नानके महोदय, ये तीनों महोदयों का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इन्होंने क्या बताया, बैंक और वित्तीय संकटों के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।